खेत में धान की बुआई के लिए जा रहे ट्रैक्टर का अचानक संतुलन बिगड़ा। इसमें नहर में गिरे ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार 19 जून को दोपहर 2:30 बजे सिल्ली परिसर में घटित हुई। मृतक का नाम सिल्ली ग्राम निवासी कैलाश देवमन बावन कुले उम्र 35 वर्ष है। भंडारा तहसील के सिल्ली निवासी कैलाश देवमन बावन कुले किसान था। उसने हाल ही में कृषि कार्यों के लिए नया ट्रैक्टर खरीदा। खरीद मौसम की धान की बुआई के लिए वह एक खेत से धान की बुआई निपटाकर दूसरे खेत के लिए टेकेपार लघु सिंचाई योजना के तहत बनाई नहर से ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। अचानक से नहर के किनारे चलते हुए ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रैक्टर नहर में गिरा। ट्रैक्टर के नीचे आने से कैलाश की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी गांव में फैलते ही परिजनों ने घटनास्थल पर दौड़ लगाई। घटना की जानकारी कादा पुलिस थाने को दी गई। कादा थाने के पुलिस उप निरीक्षक प्रशांत साखरे, पुलिस हवलदार तोमेश्वर लामका ने पुलिस सिपाही जितेंद्र काटगाय, अभिषेक मिश्रा ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को शव विच्छेदन के लिए भेज दिया। कैलाश अपने माता पिता का एकलौता बेटा था। प्रकल्प अधिकारी एवं एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय के तहत आदिवासी विभागों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए द्विभाषिक संगठक के तौर पर सुशिक्षित अनुसूचित जमाती के युवाओं का चयन किया जाने वाला है। इसके लिए डाटा ऑपरेटर के रूप में 10 महीने के चयन के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार द्विभाषिक संगठक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करने अनुसूचित जमाती का प्रमाण पत्र, आवेदकों का आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक दस्तावेज एवं मराठी अंग्रेजी टाइपिंग प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून है। आवेदन प्रकल्प अधिकारी कार्यालय एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भंडारा रंभाट बिल्डिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास LIC ऑफिस रोड में प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भंडारा जिले ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के गलत कार्यों के विरोध में गांधी चौक भंडारा में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला महासचिव आशु गुंडाने ने कहा कि 13 सांसद चुनने के बाद कांग्रेस ने राज्य में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पैर एक किसान ने धोए, जबकि नवनिर्वाचित चंद्रपुर सांसद प्रतिभा धानोरकर के बहनोई ने आज खनन अधिकारियों की पिटाई की। इस अवसर पर आशु गुंडा ने जिला उपाध्यक्ष रूबी चड्डा, शहर अध्यक्ष सचिन कुंभलकर, कृष्ण कुमार बत्रा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निशिकांत इल्मे, प्रशांत निम्बोलकर, शैलेश मेश्राम, भूपेश तलमले, नितिन तुमाने, चंद्रकला भोपे, बंटी टांडेकर, नयन वंजारी, जया हिंगने, माधुरी तुमाने, यश ठाकरे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
शहर के मुख्य सड़कों में से एक मुस्लिम लाइब्रेरी चौक की सड़क पर पिछले साल से गड्ढों की वजह से रास्ता खस्ताहाल है, जिस पर पूर्व सांसद और विधायकों ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर साल भर में छोटी मोटी दुर्घटनाओं में कई युवा और बुजुर्ग घायल हुए हैं। बावजूद इसके इस गड्ढों की ओर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक तंत्र का ध्यान नहीं है। इस गड्ढों पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए 14 मई को मुस्लिम लाइब्रेरी चौक के सामने सड़क पर पड़े गड्ढों में रंगोली बनाई और गड्ढे में बैठकर गांधीगिरी कर एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। प्रशासन ने इस आंदोलन पर ध्यान दिया और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही रोड का काम शुरू कर दिया है। कई सालों से खराब सड़क की मरम्मत होते देख आम नागरिकों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया। नागरिकों ने बरसात में मुस्लिम लाइब्रेरी चौक के सामने के गड्ढों से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अजय मेश्राम और प्रशासन का नागरिकों ने अभिनंदन किया। गोंदिया जिले के चुलबन जलाशय के पास एफडीसीएम का गेस्ट हाउस है। 19 जून को सुबह घायल हालत में तेंदुआ सीधे गेस्ट हाउस में घुस गया। मौजूद वन कर्मियों ने उसे कमरे में बैठा देखा और तेंदुए के लिए दरवाजा बंद कर दिया। इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आरआरटी गोंदिया और एनएनटीआर को बचाव के लिए बुलाया गया। तेंदुए को दोपहर 2 बजे पिंजरे में पकड़ा गया। पशु चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक इलाज के बाद आगे के इलाज के लिए नागपुर ले जाना उचित रहेगा। उक्त तेंदुए के गर्दन पर एक घाव देखा गया, जिससे पता चलता है कि तेंदुआ किसी अन्य बड़े जानवर के साथ लड़ाई में घायल हो गया होगा। रेस्क्यू के दौरान मौके पर संभागीय प्रबंधक एफडीसीएम संतोष गांधीले, सेवा संस्था अध्यक्ष सावन बहेकार, वन उद्यान अधिकारी बागड़े, पशु चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र कटरे, चंद्रशेखर मालापुरे, संतोष रहंगडाले के साथ ही एफडीसीएम का स्टाफ, आरआर टीम, सेवा संस्था के सदस्य उपस्थित थे। तुमसा तालुका के खापा चौफुली पर चारों तरफ और सड़क पर अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है, जिससे इंडिका गाड़ी तुमसा से भंडारा की ओर जा रही थी। सड़क पर वाहनों की भीड़ और खड़े वाहनों को देखकर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जाँच शुरू है।
अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम निमगांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के कुएं का निर्माण कार्य चल रहा है। 18 जून को उपरोक्त कुएं में पानी निकालने वाली मोटर गिर गई थी, जिसे बाहर निकालने के लिए ग्राम बोनगांव देवी निवासी माधव सोविंदा मेश्राम उम्र 50 वर्ष को बुलाया गया था। माधव मेश्राम किसी भी कुएं में गिरने वाले सामान को निकालने में माहिर माने जाते थे। 18 जून को दोपहर 2:30 बजे के दौरान वह पानी में डूबी मोटर निकालने के लिए कुएं में उतरे, लेकिन फिर वापस बाहर नहीं आ सके, जिसके बाद पानी में खोजबीन शुरू की गई। जिस कुएं में माधव डूबे थे उसमें 24 से 25 फीट तक पानी भरा हुआ था। अर्जुनी मोरगांव नगर पंचायत के अग्निशमक दल की मदद भी ली गई, लेकिन पता नहीं चल पाया, जिसके बाद 19 जून को दोबारा खोजबीन शुरू की गई। 3 से 4 मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी बाहर निकाला गया। तब कहीं जाकर दोपहर 12:30 बजे माधव का शव दिखाई पड़ा। नीमगांव के नागरिकों की मदद से शव बाहर निकाला गया एवं पोस्टमार्टम के लिए उसे अर्जुनी मोरगांव के ग्रामीण अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 5 दशक से मोहाड़ी तहसील के आंदलगांव में चल रहा बैल बाजार पिछले 15 वर्ष से किसी कारण से बंद था, जिससे आंदलगांव की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। मौजूदा सरपंच महेश कबने के पैनल ने चुनावी घोषणा पत्र में इस बाजार को शुरू करने का वादा किया था। सत्ता मिलते ही इस वादे को पूरा करने के लिए गाँव के साप्ताहिक पालतू जानवरों के बाजार का शुभारम्भ बुधवार को पूर्व विधायक चरण वाघमारे की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति तुमसर के अध्यक्ष भावराव तुमसरे, जिला परिषद कृषि एवं पशु संवर्धन सभापति राजेश सेलोकर, मोहाड़ी पंचायत समिति के उपाध्यक्ष बबलू मालेवार, जिला परिषद सदस्य उमेश पाटिल, दुर्गा मनोहर बुराड़े, कौतिक मंडलेकर, जगदीश शेंडे, बाजार समिति संचालक रविंद्र बाबरे, महेश कपने, दिलीप बुराड़े, टंटा मुक्ति समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम बुराड़े, महादेव बागड़े, वामन ठाकरे सहित ग्राम पंचायत के सभी सदस्य एवं आंदलगांव के ग्रामीण उपस्थित थे।